सतर छुपाना फर्ज नहीं है। फतावा नजीरिया उठा कर देख लो। एक साहब से बात होने लगी, कहने लगे साहब आप तो बड़ी उठपटांग बोलते हैं। मैंने कहा मैं उठपटांग नहीं बोलता हूँ, बुखारी से बोलता हूँ। बुखारी शरीफ में जूता खोलकर नमाज पढ़ने की हदीस मौजूद है, इसलिए तुम अहले हदीस हो, बुखारी पर अमल करने वाले हो, तो खाली टोपी क्यों निकाला, नीचे वाला भी खोल। ऐसा भी हदीस में, हम कहा ऐसा ही हदीस में है। तुम्हारा तो मसलक ही है कि सतर छुपाना फर्ज नहीं है। फतावा नजीरिया उठाकर देख लो। तुम अपने बड़े बड़े आलिमों की किताबें उठाकर देखो। गैर मुक़ल्लिदीन अहले हदीस का मसला ये है, उनके उलमा का फतवा ये है कि सतर छुपाना नमाज में फर्ज नहीं है। अगर जूतर खुली रहेगी तब भी नमाज हो जाएगी, तो टोपी के बगैर क्यों नहीं होगी। बेटे आए हो तो 16 आना आओ रास्ते पर। अब तुमको हदीस न मिले तो ताहिर हुसैन से ले लो। तुम तो फोकट के हदीस वाले बने हुए हो, हदीसें तो सब हम जानते हैं। बुखारी शरीफ जिल्द सानी उठाकर देखो, बड़ा अजीब एक जगह किस्सा हो गया था। हदीस इसीलिए मना करता हूँ, हदीस बहुत खतरनाक। हमारे एक दोस्त हैं हजरत अल्लामा खालिद महमूद, रहने वाले पाकिस्तान मुल्तान के हैं, रहते हैं मैनचेस्टर लंदन में। मैनचेस्टर टाउन में जो मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी रोड के उस पार है और रोड के इस पार अल्लामा खालिद महमूद का दफ्तर है, इस्लामिक मिशन, उस पर बोर्ड लगा हुआ है। बाहर से देखोगे तो समझ में आएगा गिरजाघर है, क्योंकि वो ईसाइयों का इबादत खाना था, गिरजा की इमारत थी। उन्होंने जब बेचा, अल्लामा खालिद महमूद ने खरीद लिया। बड़े बड़े अहले इल्म दानिश्वर, मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, लेक्चरर अल्लामा के पास बैठते हैं। अल्लामा 14 जुबान के आलिम है, बेनजीर आलिम है, बहुत सारी किताबें उनकी लिखी हुई हैं। आप में से बहुत सारे लोग उनको जानते नहीं होंगे। जब मैं बरतानिया गया तो मुझे शौक हुआ कि जब मैं आ गया हूं तो अपने दोस्त अल्लामा खालिद महमूद से भी मुलाकात करूं। मैनचेस्टर गया। आप कहां से आए हैं? मैंने कहा मैं हिंदुस्तान से आया हूं, इंडिया से आया हूं। अल्लामा को खबर कीजिए, ताहिर हुसैन गया भी आया है। मौलाना इकबाल लंगूरी ने अल्लामा को खबर किया तो अल्लामा बेचारे, बड़ों की बात बड़ी होती है, बड़े अखलाक वाले, मजलिस जमी हुई थी, लोगों को रुखसत कर दिया कि अभी आप लोग जाइए, आप लोग तो रोज मिलेंगे, मैं रोज मिलूंगा। हमारे दोस्त हिंदुस्तान से आए हैं, ये वक्त उनके लिए खास कर दीजिए। अल्लामा ने एक बात कही, वो बात असल नकल कर रहा हूं, बड़ी पते की बात। अल्लामा ने कहा कि मौलाना आजकल एक फितना खड़ा हो गया है अहले हदीस गैर मुक़ल्लिद सल्फियत का, आपके हिंदुस्तान में है कि नहीं? हमने कहा कि जी हमारे यहाँ भी ये फितना है। कहने लगे ये लोग हदीस का नाम लेते हैं और लोगों को गुमराह करते हैं, लोगों को कहते हैं कि हनफी मसलक के लोग हदीस पर अमल नहीं करते हैं। ये झूठा प्रोपगंडा, फरेब, नौजवानों को हदीस दिखा करके बहकाते हैं। कॉलेज का पढ़ा हुआ स्टूडेंट मुसलमान, वो बेचारा हदीस नहीं जानता, वो मसाइल के दलाइल नहीं जानता, उसके पास जाकर कहते हैं कि देखो तुम्हारे बाप दादा हनफी लोग ऐसे करते हैं, हदीस में ऐसे है। तो वो बेचारा समझता तो है नहीं कि ये सवाल गलत है कि सही है, बस वो मुसलमान है, जज्बा उसमें है, अल्लाह के नबी की बात पर अमल करने का, फिसल जाता है, शिकार हो जाता है इनका। उलमा से राब्ता करता नहीं है, अगर उलमा से राब्ता करता तो इस जाल में न फंसता। तो मैंने कहा कि हुजूर ये बताइए कि हदीस से हनफी लोगों को बैर है क्या? मैंने छेड़ा, बड़े आदमी को छेड़ के लेता है ना आदमी, तो वाकई अल्लामा तो अल्लामा है। क्या वाकई एक जुमले में कितनी लंबी चीज समझा दिया, कितनी गहरी बात बता दिया। उन्होंने कहा कि मौलाना हदीस को नेगलेक्ट करेगा, लेकिन हदीस बड़ी खतरनाक चीज है। हर जाहिल को, हर कम पढ़े लिखे वाले
یہ کم علم کو حدیث پر نہیں عمل کرنا ہے، اس کو فقہ پر عمل کرنا ہے، جو ائمہ مجتہدین نے رہنمائی کی ہے اس پر عمل کرنا ہے۔ حدیث کو ایسے سمجھیے جیسے آگ انسانی زندگی کی ضرورت میں سے ہے، آگ نہیں ہوگی تو عمدہ کھانا، لذیذ غذائیں کیسے ملیں گی؟ لیکن کوئی بیوقوف سوچے کہ آٹے سے روٹی آگ پکاتی ہے، چاول سے پلاؤ آگ تیار کرتی ہے، تو توے کی کیا ضرورت ہے، پتیلی کی کیا ضرورت ہے؟ پتیلی تھوڑی ہی، توا تھوڑی ہی روٹی بناتا ہے، پکاتا ہے، آگ پکاتی ہے۔ اس لیے توا پھینک دو اٹھا کر کے، پتیلی پھینک دو اور ڈائریکٹ ہی آٹے کو ڈال دو آگ پر، اور ڈائریکٹ ڈال دو چاول کو آگ پر، تو پلاؤ ملے گا۔ کہا کہ حدیث کی مثال ایسے ہی ہے، حدیث آگ ہے، ایمانی ضرورت ہے، ہماری زندگی کا اٹوٹ حصہ ہے، ہمارا ایمان ہے اس کے اوپر، لیکن وہ اتنی پیچیدہ، اتنی باریک، اتنے بڑے کا کلام ہے کہ ہر ایک سمجھ نہیں سکتا۔ ابو حنیفہ کی پتیلی میں، امام مالک کی پتیلی میں، امام احمد ابن حنبل کے توے پر سینک کر تب کھاؤ گے تو ملے گا، اور ڈائریکٹ چڑھا دو گے اس کے اوپر تو کچھ ملے گا نہیں، خاک ہو جائے گا جل کر کے۔ اس لیے حدیث کو فقہ کی پتیلی میں رکھ کر اور تب اس پر عمل کرو۔ سمجھ میں آتا ہے آپ کو؟ ماشاءاللہ، تو آپ لوگ بہت سمجھدار ہو، کیا پوچھنا ہے؟ وہ دن دور نہیں ہے کہ آپ اتنے سمجھدار ہو جائیں گے کہ یہ فقراء لوگ جو حدیث کہتے ہیں آپ کو دیکھ کر بھاگیں گے، آپ بلائیں گے آؤ ذرا حدیث دیکھیں۔ کل تک جو آپ کو حدیث کے نام پر ڈراتے تھے، اب حدیث سے ان کو کل سے ڈر لگنے لگے گا۔ ان سے پوچھو، ننگے سر پڑھنے کی حدیث تم دکھاؤ۔ چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں، ایک حدیث نہیں دکھا سکتا، بس کہے گا کہ ایک کپڑے میں نماز۔ ارے ایک کپڑا بتایا تو ایک کپڑا چادر، عورت بھی ایک ہی کپڑے میں چھپ جاتی ہے۔ ایک کپڑے میں پڑھنے سے یہ کہاں ثابت ہوا کہ سر کھلا تھا؟ اور اگر کھلا ہی تھا تو وہ تنگی کے زمانے کی بات ہے، جب اتنی وسعت نہیں تھی، جب اتنا زیادہ کشادہ دستی نہیں آئی تھی۔